क्योंकि राधा रानी का ठाकुर जी का अगर ब्रज में कहीं मिलन हुआ है तो वो संकेत वट में मिलन हुआ है, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं प्रभु जी। ठाकुर जी का यहाँ सगाई भी हुआ है और यहाँ गंधर्व रूप से शादी भी हुई है ठाकुर जी का। संकेत वन राधा रमन मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये वही मंदिर है जहां पर राधा और कृष्ण के मिलने के कई संकेत पाए जाते हैं। संकेत कुंज को योगमाया देवी का निवास भी माना जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संकेत वन राधा रमन मंदिर में राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आपको बता दें कि बरसाना से लेकर नंदगांव के बीच में ये संकेत मंदिर पड़ता है। और पंडित जी, आपका भारत एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण के मिलने का संकेत इस मंदिर में पाया जाता है। क्या कहानी है इस मंदिर के? प्रभु जी, ये कई तत्वों से जुड़े हुए हैं। यहाँ ठाकुर जी का नंदगांव में आना, राधा रानी का रावल के द्वारा बरसाने में आना, प्रभु जी ये ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा सोचा समझा प्लानिंग है संकेत वट में। क्योंकि राधा रानी का ठाकुर जी का अगर ब्रज में कहीं मिलन हुआ है तो वो संकेत वट में मिलन हुआ है, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं प्रभु जी। और अन्य मंदिरों में ठाकुर जी के कई स्वरूप रहते हैं, लेकिन यहाँ जब आप गौर करके देखेंगे ना तो 3 स्वरूप में विराजमान है। संकेत वट, संकेत माने इशारा प्रभु जी। यहाँ राधा रानी का ठाकुर जी का, यहाँ राधा रानी का प्रभु जी कल के दिन जब बरसाना में होली हो रही थी तो जितने भी जो नंदगांव के होरियारे थे प्रभु जी सब झंडा समेत यहाँ पे आए और यहाँ राधा रमन जी को निमंत्रण दिया, होली के पद सुनाए, होली के रसिया सुनाए और उनको विशेष रूप से राधा रमन जी को साथ लेके बरसाना में जो आपने लठमार होली देखी है वो राधा रमन जी पहुंचे हैं, तभी बरसाना में लठमार होली संपन्न हुई है। आज नंदगांव में होली है तो आज ठाकुर जी का आप स्वरूप देखोगे, ठाकुर जी की हमारी कलाकृति देखोगे तो ऐसे समझे से नंदगांव के लिए कसे हुए हैं यहाँ। और संकेत यहाँ योगमाया की विस्तार है ठाकुर जी का, राधा रानी का, ठाकुर जी का यहाँ सगाई भी हुआ है और यहाँ गंधर्व रूप से शादी भी हुई है ठाकुर जी का। बिल्कुल, राधा कृष्ण के मिलन की प्रथम स्थली है ये यहाँ पर। और क्या कुछ विशेषताएं हैं इस मंदिर की? कहा जाता है कि यहाँ की कई कहानी है। प्रभु जी, विशेषता तो ऐसी है कि शायद हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राधा रमन जी प्रभु जी ऐसे समझो कि गांव नहीं, हमारे एरिया के मतलब बच्चों क्या प्रभु जी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिनके दिल में नहीं बसे हो हमारे ठाकुर जी। ऐसे समझे से जैसे एकदम फिक्स हमारे राधा रमन जी बसे हो। इनका कलाकृति और इनका प्रेम और इनकी अन्य लीलाएं प्रभु जी बहुत बहुत दिव्य और आचुत्य है प्रभु जी। बिल्कुल, ब्रज के प्रमुख 4 वट स्थान है यहाँ पर जिसमें से ये एक है। यहाँ के बारे में कुछ बताइए पंडित जी। प्रभु जी, यहाँ संकेत वट तो 16 वट हैं। 16 वटों में 4 वट प्रधान हैं। जब ठाकुर जी ने जब ब्रज 84 कोष का जब निर्माण किया, जब ब्रज में भेजे ना तो 4 वट प्रदान किए। उनमें से सबसे पहले संकेत वट, एक जाब वट, एक बंसी वट और एक सिंगार वट। सिंगार वट और बंसी वट जमुना जी के पल्ली तरफ है और जाब वट और संकेत वट जमुना जी के उल्ली तरफ है। इन 4 वटों पर 84 को ब्रजमंडल को टेका है प्रभु जी। संकेत वट वन आदि वन है प्रभु जी। उनमें से जो ठाकुर जी के आदि वन बोलते हैं जो 12 हैं, उनमें से जो सबसे पहला है वो संकेत वन है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं यहाँ की, बहुत सारी कहानियां हैं। हाँ, बहुत सारी व्यवस्थाएं। पीछे हमारे यहाँ कृष्ण कुंड है और योग माया का भी मंदिर है। आज भी प्रभु जी वो लगन चौतरा है जो ठाकुर जी का यहाँ लगन लिखा था। आज भी वो रासमंडल है, आज भी वो रास झूला है जो ठाकुर जी यहाँ अन्य लीलाएं करते थे। आज भी यहाँ बहवल देवी का स्थल है, आज भी यहाँ बहवल देवी के स्वरूप में साक्षात ठाकुर यहाँ विराजमान है प्रभु जी। बिल्कुल, आज से 5500 साल पुराने द्वापर युग में यहाँ पर ठाकुर जी कई लीलाएं करते थे और बहुत सारी कहानियां हैं इस मंदिर की। प्रभु जी, द्वापर तो नहीं देखा है लेकिन हमने कलयुग देखा है और आज से हम 12-13 साल पहले भी अगर कोई घटना द्वापर के अंतिम समय में प्रभु जी, द्वापर के अंतिम समय में लगा लो या कलयुग में लगा लो प्रभु जी, ये जो यहाँ का जो तत्व है ना प्रभु जी वो शब्दों में नहीं आ सकता है, बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ का जो भाव है ना प्रभु जी वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ जो ठाकुर जी का नित्य लीला स्थली है प्रभु जी। नित्य लीला का मतलब हो गया 24 घंटा, हर समय, हर पल। आप कितना गिनती रखोगे प्रभु जी, कितना दिमाग में रखोगे आप? कहा जाता है कि श्री संकेत देवी मंदिर के दक्षिण में कृष्ण कुंड है। और क्या क्या है यहाँ पंडित जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ के बारे में बेहतर जानते हैं। प्रभु जी, ये जो स्थल है ये एक केंद्र बिंदु है।
क्योंकि यहाँ से 2 मील बरसाना, 2 मील दूर नंदगांव। प्रभु जी नंदगांव और बरसाने 2 मील में शायद नंदगांव में 56 कुंड थे, जिनमें से 20 कुंड तो संकेत और नंदगांव के बीच में है प्रभु जी। ऐसे ही बरसाना ये जो पूरा स्थल है प्रभु जी, पग पग पर यहाँ देवीय काल लगा लो या द्वापर कालीन लगा लो, आज भी चिन्ह और यहाँ का भाव और ठाकुर जी की कलाकृति आज भी यहाँ सब चिन्हित है प्रभु जी। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए बहुत पुराना मंदिर है और बहुत मान्यताएं हैं, बहुत विशेषताएं हैं। कहते हैं कि राधा और कृष्ण के मिलन का प्रथम स्थान है यहाँ पर, और ये बरसाना, और आपको बता दें कि नंदगांव के मध्य में ये पड़ता है। यहाँ पर पंडित जी से हमने बातचीत की और उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ के बारे में बताई। ऐसे ही मंदिर की तमाम कहानियां हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। मेरे यानी रूपांशी मिश्रा के साथ, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हुकुम के साथ, बरसाना से के संकेत गांव से।